बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर तैयार हो रहे हैं ठंडे ठंडे मौसम में ये गरम गरम नमक पारे। बहुत सारे पैसे देकर आप इतने थोड़े से नमक पारे लेते हैं बाज़ार से, जबकि घर में हम सिर्फ 2 कप मैदे से इतने सारे नमक पारे बना सकते हैं और दिल भर के एंजॉय कर सकते हैं। कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है, बहुत आसान से ये बनते हैं। बस थोड़ी सी ट्रिक होती हैं, वो आपने फॉलो करनी है कि हमने अपने मैदे में घी कितना डालना है और हमारे नमक पारे ऑयली ना हो, उसके लिए क्या ट्रिक होगी। ये देखें कितने अच्छे से अंदर से क्रिस्पी ये तैयार हुए हैं। इसकी आवाज़, इसकी जो साउंड है वो आप इसको महसूस कर सकते हैं। इतने ज़बरदस्त ये तैयार हुए हैं माशाल्लाह। और ये देखें, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मल चाय वाला जो सबके घर में कप होता है वो 2 कप मैंने लिया है मैदा। तो लेवल करके आपने लेना है मैदा। तो यहाँ पर मैदा ले रही हूँ मैं 2 कप। इसमें देखें हाफ़ टी स्पून मैं अजवाइन डालूँगी। अजवाइन को थोड़ा सा इस तरह से रब करके डालें ना, तो इसमें ज़्यादा इसकी खुशबू जो है वो अच्छी तरह हर जगह फैल जाती है। तो बस ये हमने इस तरीके से इसको रगड़ के डालेंगे अजवाइन को हाफ़ टी स्पून। अंदाज़े से आपने इसमें डाल देना है नमक। और अब आप बारी आई है मोयन की, जो इसमें खस्तापन पैदा करता है। ये देखें पिघला हुआ घी है, ये देसी घी है। आप कोई भी घी आपके पास हो आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखें 1/4 कप का ये मेरा कप है और मैंने घी को पिघला लिया था, देसी घी को। और मैं देखें 1/4 कप मैंने घी ले लिया है। मैं पूरा नहीं डालूँगी, आपने पूरी रेसिपी को वॉच करना है। देखें मैंने इसमें से थोड़ा सा उठा लिया है, तकरीबन 1/4 के करीब ही मैंने इसमें से थोड़ा सा उठा लिया है, जो क्योंकि अब हम देखेंगे हमारी मुट्ठी बन रही है या नहीं बन रही है। मैं आपको पूरा देखना है। घी डालने के बाद आपने किस तरीके से अपने जो मैदे को है, हमने इसकी क्रम्स बनाने हैं कि जो हमारा पिघला हुआ घी है वो हर जगह पहुंच जाए। सही है, ये वाला स्टेप आपने कर लेना है। फर्स्ट स्टेप है कि हमने अपने 1/4 जो हमने देसी घी को, पिघले हुए देसी घी को हमने लिया था, 1/4 में से हमने थोड़ा उठा लिया था 1/4 कप में से। और अब हम देखेंगे अगर हमारी मुट्ठी बन रही है तो इनफ है, हमें और तेल की ज़रूरत नहीं है। और अगर देखिए मैं मुट्ठी देंगे, मैंने क्रम्स बनाने के बाद अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये देखिए मेरी मुट्ठी जो है वो बन रही है। एक दफ़ा मैं एक और अच्छी तरह मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें मुट्ठी बन रही है मेरी, इसका मतलब है मुझे और घी की ज़रूरत नहीं है, पिघले हुए घी की। अगर आपकी मुट्ठी नहीं बन रही है तो फिर आप घी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें नॉर्मल फ्रिज का ठंडा पानी है। मैं नवंबर के महीने में बना रही हूँ तो मैंने ठंडा पानी लिया है नॉर्मल फ्रिज का। अगर आप इसको जून जुलाई में सख्त गर्मियों में बना रहे हैं तो आपने आइस वाटर लेना है। याद रखना है आलूओं के समोसों में, नमक पारों में हमेशा ठंडा आइस वाटर यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमें डो को हार्ड रखना होता है ताकि वो देर तक स्टेबल रह सके। जबकि पूरियों में और कचौरियों में आपने गुनगुना पानी यूज़ करना होता है। यहाँ पर देखें हमने ठंडा पानी यूज़ किया है क्योंकि मैं सर्दियों में बना रही हूँ, क्योंकि नवंबर का महीना है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो मैंने फ्रिज का ठंडा नॉर्मल पानी लिया है। अगर सख्त गर्मियाँ होंगी तो आपने बिल्कुल आइस्ड बर्फ़ का चिल्ड पानी लेना है। ये आपने ट्रिक याद रखनी है। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको टाइट डो तैयार करना है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनाना है, क्योंकि हमारे आटे को थोड़ा स्टेबल रखना है हमें आखिर तक, क्योंकि हमें इसको पतला बेलना होगा, उसके लिए हमें टाइट डो गूंदना होगा ना। फिर देखें कितना मैंने इसको टाइट रखा है। नॉर्मल आटे से ये टाइट डो, हमें कसा हुआ आटा गूंदना है। तकरीबन इतना, देखें कितना ये टाइट है। मैं आपको दिखाऊं, इतना कि काटने वाली कंडीशन हो, जैसे हम छुरी से कोई चीज़ काटते हैं ना, इतनी ये वाली कंडीशन हो। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना। आप खुद समझदार हैं कि 15 मिनट का रेस्ट हम देने के बाद ये हमारा थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा। ये देखें कितना, आप ये कंडीशन देख लें जिस तरह हम कोई चीज़ छुरी से काटते हैं, कोई भी सॉफ्ट डो जो इस टाइप की होती है जिसमें मोम वगैरह होती है। तो ये देखें अब मैंने इसको 15 मिनट के रेस्ट पर रख दिया है। यहाँ पर मैंने अपना मस्टर्ड ऑयल गरम कर लिया है। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 15 से 20 मिनट मैंने इसको रेस्ट दिया है। इसके मैं 3 हिस्से कर लूँगी ताकि ये जल्दी थोड़ा सा लूज़ हो जाए। रेस्ट देने से भी हमारा आटा लूज़, देखें मैंने कटिंग करी है, आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये बहुत सॉफ्ट नहीं है, क्योंकि हमें इसकी बारीक पतली चपातियाँ बेलनी हैं। उसके लिए आटे का स्टेबल होना ज़रूरी होता है। अगर हम शुरू में ही सॉफ्ट डो बिल्कुल कर देंगे तो फिर हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो बस देखें आप फील कर सकते हैं कि डो मेरा थोड़ा सा इतना है कि स्टेबल है, वो हैंडल हो रहा है। मुझे किसी खुश्के की ज़रूरत नहीं हो रही है, मुझे किसी घी लगाने की ज़रूरत नहीं हो रही है। मेरा उसमें जो मैंने 1/4 कप जो मैंने घी डाला था उसमें थोड़ा सा ही उठाया था, वही इनफ है इसके लिए। मैं कोई खुश्का नहीं लगा रही हूँ। देखिए कितना पतला बेल लिया है मैंने इसको।
तो ये तमाम ट्रिक है, आप इसको फॉलो करके बहुत आसानी से अपने घर में देखें कितना पतला बेला है। जितना पतला बेल सकते हैं ना इतना बेलें, बस इतना पतला ना हो जाए कि वो आर पार का दिखने लगे। ये वाली कंडीशन पे नहीं जाना है आपने। ये देखिए मेरा पूरा जो कटिंग बोर्ड है ना ये पूरा कवर हो चुका है। मैंने इसको देखे कितना पतला बेला है। और इस तरीके से हमारे नमक पारे ना थोड़े से जो है वो फूलते भी हैं, अंदर से क्रंच भी आता है और बहुत ज़बरदस्त से खस्ता तैयार होते हैं। बाज़ार से 1000 दर्जा बेहतर आप घर में बना सकते हैं। और इतने ज़्यादा पैसे देकर आप बहुत थोड़े से घर में ला रहे होते हैं, वो आपने अवॉइड करना है। इतनी महंगाई के दौर में आपने अपने घर में भी देखें कितना, अभी तक मेरा ये नमक पारे कितने आराम से हैंडल हो रहे हैं कि मैं इनको कोई हाथ से भी नहीं कर रही हूँ, मैं छुरी से ही इनको अलग कर रही हूँ। ये इतने अपनी फॉर्म में हैं कि ये अभी तक कितने वो बिल्कुल भी एक दूसरे से चिपक नहीं रहे हैं, ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, बिल्कुल एक्टिव हैं, अपनी फॉर्म में है। इतना मेरा आटा था, इतना मैंने उसको अभी तक स्टेबल है वो इस कंडीशन में, क्योंकि ठंडे पानी से हमने इसको गूंदा है। अभी तक वो इतना है स्टेबल कि हमारे हाथ से हैंडल हो रहा है। यहाँ पर देखें फ्राइंग टिप मैं आपको बताऊँगी कि 3 से 4 मिनट हमने एक तरफ रखना है। और जब आपने डालना है तो मीडियम हॉट आपने बिल्कुल गर्म तेल में डालना है, ताकि डलते ही हमारे नमक पारे जो हैं वो फूल जाएँ। और उसके डालने के फ़ौरन बाद आपने आँच को थोड़ा मध्यम कर लेना है, मतलब लो टू मीडियम कर लेना है, ताकि अंदर तक सिकते रहें। डालने के फ़ौरन बाद तक आपने उसको तेज़ आंच पे नहीं करना है, वरना ऊपर से कच्चे अंदर से सॉफ्ट रह जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से पक जाएंगे। तो ये गलती नहीं करनी है आपने क्या करना है, डालने के बाद ना उसको लो टू मीडियम कर देना है। शुरू में हॉट ऑयल में डालना है और फिर लो टू मीडियम पे करके आपने इसको 3 से 4 मिनट एक तरफ करना है और उलटते पलटते रहना है। अच्छे सा कलर अपने जो आपका मनपसंद कलर है उसमें आपने लाकर, अगर आप ज़्यादा खस्ता चाहते हैं तो फिर ये आप इसको थोड़ा सा कलर ज़्यादा भी दे सकते हैं। और ये देखें कितना अच्छा सा ये मैंने सेकंड बैच डाला है अपना। ये देखें बहुत ज़बरदस्त आ रहे, देखें कितने खस्ता, कितने मज़ेदार, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। और एक आखिरी जो फ्राइंग टिप के बाद जो इसको सर्विंग की टिप है वो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आपने इसको आधा घंटा टिश्यू पेपर पर आराम करवाना है अपने नमक पारों को। और ये आधा घंटा टिश्यू पेपर पर आराम करवाने के बाद ये कंडीशन है कि इसमें जो भी थोड़ा बहुत भी एक्सेस ऑयल था वो जो है हमारा निकल चुका है। और इसको फिर मैंने इसको सर्व कर दिया है। टिश्यू पेपर वाला सीन मैंने आपको नहीं दिखाया है, लेकिन आपने वो ज़रूर करना है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।